स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 वाला। उसमें हमें दिया गया कि वाई फंक्शन है y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो अब हमने चूँकि स्क्वायर रूट के जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि उसके स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। नेगेटिव नंबर किसी रियल नंबर, नेगेटिव साइन किसी भी रियल नंबर के साथ नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? वो फिर कम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 0 दे सकते हैं। -1 देंगे तो फिर ये आएगा -1 प्लस हो जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी -1 अब हम नंबर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन है डिफाइंड रहेगा। अगर हम इसको प्लस में वैल्यूज देंगे तो फिर हम फंक्शन जो है ना वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फिर हम उसको इसकी हमने जो डोमेन बतानी है उसका फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना है, तो इसलिए हमने जो अनडिफाइंड नहीं होने देना फंक्शन और उसकी डोमेन डोमेन की डेफिनेशन ही यही है कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन गिव्स आउटपुट। ठीक है, तो कम्प्लेक्स आ गई तो फिर वो कौन सी वैल्यूज है। ठीक है, तो कम्प्लेक्स के लिए कम्प्लेक्स से हमने बचते रहना। ठीक है, तो हमने इधर हम बता तो सकते हैं कि इसकी जो डोमेन है वो, अगर हमें डेफिनेशन आती है स्क्वायर रूट फंक्शन की, तो अब हम इधर से बता सकते हैं कि इसकी जो डोमेन होगी वो -∞ टू होगी 0 तक। ठीक है, तो लेकिन हम चूँकि इसका ग्राफ ड्रा करना है तो जल्दी से इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो चूँकि ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसका जो ग्राफ था वो कैसा था, ऐसे करके था। इसकी डोमेन 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी थी, तो अब हम इधर माइनस लगा गया। ठीक है, तो इसका ग्राफ हम कैसे ड्रा करेंगे, तो अब हम नेगेटिव वाले वैल्यू देंगे तो अब हमारा जो ग्राफ है ना इधर को जाएगा। ठीक है, अब हमारा ग्राफ इधर को जाएगा। जब हम इधर अगर देते हैं -4 तो -4 इधर हम पुट करेंगे x की जगह, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 +4 और ये आ जाएगा हमारे पास 2 और ये आ गया हमारे पास। इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो होगी 2 होगी। ठीक है, तो इधर से हम बता सकते हैं फंक्शन की जो रेंज है वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी है और फंक्शन की जो डोमेन है वो -∞ टू 0 तक है। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसमें भी हमने डोमेन बतानी है और उस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना है। तो हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या है, y इज इक्वल टू 1/t का मॉड। ठीक है, तो चूंकि पूरे मैथ में डिनोमिनेटर को 0 नहीं होने देना। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे जो t नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके अलावा सारी फंक्शन की डोमेन है। ठीक है, 0 क्यों नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर वैल्यू हमारी जो डोमेन होगी एक्स बिलोंग करेगा -∞ टू 0 ओपन इंटरवल लगाना है और 0 इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग करे ऑल रियल नंबर माइनस उसमें से काट दें आप 0 को, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका अब हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ पर हम x इधर ड्रा करेंगे और इधर से हम अगर पॉजिटिव वैल्यू देते हैं तो इसके लिए हमारा जो ये रेसिप्रोकल फंक्शन है इसके ग्राफ ऐसे होता है। 0 पर फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो इसके बाद आ जाएगा हमारे पास फंक्शन नेगेटिव में अगर इसको वैल्यूज देंगे तो फिर भी हमें जो y की वैल्यूज आएंगी वो प्लस में आएंगी। ठीक है, तो नेगेटिव में वो भी हमारे पास y एक्सिस पर फंक्शन है, ये जो है वो x एक्सिस से बराबर जो हमारा फंक्शन है वो y की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं ये 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी है और ये नेगेटिव इन्फिनिटी है। तो अब चूंकि हमारे फंक्शन की वैल्यूज पॉजिटिव आएगी, इस इधर से हमारा जो ग्राफ होगा वो ऐसे ही होगा। ठीक है, अब ऊपर बनेगा नीचे नहीं बनेगा क्योंकि इधर मार्ड लग गया है। ठीक है, मार्ड की जो डेफिनेशन है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि इसकी डेफिनेशन है ये वाली, ये आएगा t आएगा व्हेन t जो है वो ग्रेटर देन 0 है और -t आए व्हेन t लेस देन 0। ठीक है, तो और जब 0 हो तो t इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है स्क्वायर रूट फंक्शन की डेफिनेशन क्या है और मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन, यही आपको डेफिनेशन अगर आती होगी तो आप आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चन निकाल सकेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम इसका फंक्शन का जो ग्राफ है वो ड्रा कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो तक करिए, अल्लाह हाफ़िज़।